तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 1 जून 2025 और आज का हम देखते हैं करंट अफेयर्स जो कि इस तरह से है। कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 31 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए ये जो इसका जो उत्तर है वो है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ाई की है। ठीक है, कामी रीता शेरपा। आपको मालूम होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको किसी भी चोटी पर कम से कम जो 7000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत पर आपको चढ़ाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरा जो है इस पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कम से कम आपको 30 लाख रुपए तक का खर्च बैठता है ना। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता रहा हूँ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो एक तो आपको क्या होना चाहिए कि 7000 स्क्वायर मीटर की ऊंचाई वाले किसी भी पर्वत पर आपका चढ़ने का एक्सपीरियंस हो, 30 लाख रुपए देने होंगे और हेल्थ आपका चेकअप खराब होगा। इस पे दो तरफ से चढ़ा जाता है। एक नेपाल की तरफ से चढ़ा जाता है और दूसरा तिब्बत की तरफ से चढ़ा जाता है। ठीक है, और कामी रीता शेरपा जो है ये 94 से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं और अब तक 31 बार, कितने बार? 31 बार ये चढ़ाई कर चुके हैं। शेरपा असल में तिब्बत और नेपाल जैसे एरिया में रहने वाले जो कुछ लोग होते हैं जो ये एक तरह का जाति है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में काफी निपुण होते हैं, काफी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं इनके पास। और इनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि G20 में भी जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी शेरपा कहा जाता है ना। कभी भी देखिएगा G20 का अगर कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा तो उसके अध्यक्ष को शेरपा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये चीज, जिसको देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में मंगल ग्रह के भूभाग जैसा जोरोसाइट, है ना, क्या शब्द है? जोरोसाइट। तो जोरोसाइट जैसा क्षेत्र जो है वो कहाँ खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। तो जोरोसाइट है क्या? तो जोरोसाइट असल में क्या है कि एक भूरे रंग का खनिज है, एक मिनरल्स है जिसमें पोटेशियम, लोहा और सल्फेट होता है ना। मतलब कि अगर आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर किस प्रकार का खनिज हमें प्राप्त हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे? जोरासाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी कौन सी है ना। तो इसका सही उत्तर होगा इम्फाल। बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट को रेल और रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और सिक्किम में भी अब जो है रेल नेटवर्क पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि हाल ही में शांग्रीला वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? शांग्रीला वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। वार्ता के बारे में भी याद करेंगे, मीटिंग्स वगैरह जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तियानवेन-2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तियानवेन-2 नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये किसके द्वारा हो सकता है। वैसे तो चीन और रूस में, जापान में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये जो है किसके द्वारा है? तो चीन के द्वारा ये छोड़ा गया है ना मिशन। और क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एस्ट्रॉइड सैंपल कलेक्ट करना। और इसे छोड़ा गया किससे? तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से छोड़ा गया। ये लॉन्ग मार्च 3B वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ GSLV है ना। तो ये GSLV जैसा हमारा लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है। GSLV आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये जो होता है ये हैवी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अधिक डिस्टेंस या भारी, है ना, दोनों में से जो हो उसके लिए हम लोग GSLV और अगर PSLV जो होता है, PSLV का इस्तेमाल हम लोग नजदीक ऑर्बिट में और या फिर हल्के रॉकेट के या हल्के सैटेलाइट को छोड़ने के लिए हम लोग PSLV का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह का रॉकेट हमारे पास है, PSLV और GSLV। तो PSLV और GSLV अंदर आप कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ द टाइम है? देखिए हमारे यहाँ जो एक कार्टूनिस्ट जो रहे हैं, जिनके कार्टून, उनके पिक्चर हम लोग अपने बचपन के टेलीविजन 90s का जो टेलीविजन है उस पर भी हम लोगों ने देखा था, और वो है RK लक्ष्मण। ये काफी मशहूर कार्टूनिस्ट रहे हैं और काफी बड़े महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में भी इनके कार्टून वगैरह छपते रहे हैं। काफी अपने कार्टून के द्वारा इन्होंने समाज की आलोचना, सरकार की आलोचना बहुत
अच्छे से किया है, एक कला है ये भी अपने आप में। कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड कहाँ आया था। तो ये जो चक्रवात अल्फ्रेड जो था वो आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे है, वो बताइएगा कि जब भारत में हम लोग क्रिसमस ठंड के टाइम में 25 दिसंबर ठंड के टाइम में मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मौसम हो रहा होता है, इसका उत्तर दीजिएगा। और 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सॉलिसिट होता है ना, ये बताएंगे आप। चलिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कितने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। तो ये जो है इसका उत्तर वो है 14। ठीक है, अब ये सवाल ये होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं इसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, है ना। तो ये जो एमएसपी जो है, मतलब कि जो अनाज है किसानों का, तो कहीं अड़हतिया या जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं बहुत ही कम दर पर मजबूर कर डरा करके उनसे बहुत कम दर पर उनका अनाज को ना खरीदे जिससे उनका नुकसान हो जाए। इसलिए सरकार क्या करती है कि एक मिनिमम रेट तय कर देती है अनाजों की, जिससे क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों को मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे कहते हैं। और इसे तय कौन करता है, कई तरह के ऑप्शन आप जा सकते हैं, कृषि मंत्रालय करता है, आरबीआई करता है, कि नाबार्ड करता है, कुछ भी। तो याद रखिएगा कि ये एपीसी करता है। ठीक है, एपीसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्राइस काउंसिल, प्राइस कमिटी, है ना, प्राइस कमिटी, है ना। तो ये एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी क्या करती है कि ये रेट तय करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो याद रखेंगे 14 फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो ये भारत में किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि क्या इससे पहले भी हुआ था, तो हाँ, एक बार और पहले हुआ था, वो हुआ था प्रथम 1982 में भी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2000, है ना, किया गया था, जिसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं। भारोत्तोलन अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में इसको वेट लिफ्टिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है वो आज का, कि कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो इनका जो आत्मकथा है वह है माई कंट्री माई लाइफ, है ना। इनका जो आत्मकथा है वो क्या है, माई कंट्री माई लाइफ। तो ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स हमारा था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।